नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। हर कोई चाहता है कि उन्हें कैरियर में तरक्की मिले, सुख संपदा की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बिल्कुल यही बताएंगे कि शनि की राशि परिवर्तन का आपके जीवन के इन क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा। राशियों के हिसाब से त्रिपाठी जी बताएंगे धन, स्वास्थ्य, कैरियर और पारिवारिक जीवन की क्या स्थितियां रहेंगी आने वाले समय में आपके लिए। 12 राशियों पर कैसा रहेगा शनि के राशि परिवर्तन का असर, किसकी खुलेगी किस्मत, किसको रहना होगा सावधान, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, करियर और धन का हाल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, त्रिपाठी जी बताइए हमारे दर्शकों को। ये अपनी राशि परिवर्तन वृश्चिक से धनु पर, वृश्चिक जहां 24 तत्वों से बनी हुई राशि है, वहां धनु स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है, यानी सन्यासी प्रवेश कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के घर में या प्रोफेसर के घर में या गुरु के घर में। गुरु के घर में सन्यासी का प्रवेश क्या स्थितियां देगा। सन्यासी की वृत्ति निर्जन, निर्गुणाकारो, एकांतो वास, कलह प्रिय, ये अपने गुणों के साथ सन्यासी यानी ये शनि धनु राशि में प्रवेश कर रहा है। और ये पूरे विश्व में अपने अपने क्षेत्रों पर जहां पर शनि का प्रभाव है उन स्थानों को तो ये बचा लेगा, लेकिन जिन जिन पर इसकी दृष्टि पड़ेगी उन्हें जलाकर राख कर देगा। ऐसा शनि के कारकत्व के प्रभाव से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें, शनि का ये राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा? क्या उन्हें प्रमोशन मिलेगा या उन्हें किस तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे अपने कैरियर में? मेष मंगल की राशि है और मंगल अग्निवत है और शनि स्वयं वायु तत्व है। अग्नि का प्रज्वलन विनाश वायु तत्व के यानी वायु की उपस्थिति के बगैर असंभव है। सिद्ध हुआ। शनि मंगल में अंदरूनी दुश्मनी होते हुए भी मित्रता करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यह राशि सिवाय सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों को छोड़कर जहां पर शनि अपने कारकत्व में बृहस्पति के साथ उन चीजों की प्राप्ति नहीं करा पाएगा जो तत्काल प्राप्त होने की स्थिति को प्राप्त है, यानी उन्हें विलंबित कराता है। शेष 9 महीने मेष राशि के लिए कार्यस्थल, कार्य क्षेत्र का विस्तार, इसमें शनि पूरा योगदान देगा। वृत्ति का निर्धारण, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सफलता का क्रमांक, अध्ययन, कंसंट्रेशनल पावर, व्हाट यू कॉल एकात्मक शक्ति, राष्ट्रों की, इन सब का विन्यास मेष राशि के कार्य क्षेत्र के विस्तार में देखा जाता है। कैरियर के बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के राशि परिवर्तन से। क्या इनके जेब का हाल रहेगा? क्या इन्हें सुख संपदा की प्राप्ति होगी या होगी तंगी? देखो, धन भाव पर अगर मेष को देखा जाए तो वृष का कारकत्व तो धन को प्राप्त होता है, द्वितीय इसको। और अगर मेष से जहां पर इसको प्रवेश करना है तो मेष वालों के अष्टम से नवम पर इसका प्रवेश होगा। किस्मत घर को स्पर्श कर लेता है और शनि का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये गलती से भी किस्मत घर पर पहुंच जाए तो बुलंद कर देगा किस्मत, इसमें संशय नहीं है। इसलिए एक लाइन कही जा सकती है कि मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, इस राशि के जातक अपनी किस्मत की बुलंदियों का स्पर्श करेंगे, सिवाय 289 डेज को छोड़कर। बात हो रही है मेष राशि के जातकों की। आने वाले समय में इनके वैवाहिक जीवन की क्या स्थितियां रहेंगी? जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उनका विवाह कब तक होगा और इनके विवाह में इन्हें सुख की प्राप्ति होगी या नहीं? आप लोग जानते हैं और सुनते भी हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति को जानना हो तो उसके चारों तरफ के यार मित्रों को जान लो। बिल्कुल वही दशा शनि की है। ये बृहस्पति के घर में जाकर अपने क्रूरत्व को छोड़ेगा, अपनी कठोरता को छोड़ेगा और बृहस्पति ग्रह के अनुरूप विनयशीलता के भाव से युक्त होकर
बृहस्पति के ही फल देने की बाध्यता रखेगा। इसलिए मांगलिक कार्यों में जहां विलंब हो रहा था, वहां मेष का जातक भी बृहस्पति के परिणाम लेकर के अपने घरों में मांगलिक कार्यों का सुखद अनुभव करता है। वर्ष में रंचमा संशय। ये तो आपने बताया मेष राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि शनि का राशि परिवर्तन वृष राशि के जातकों के कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हें किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस राशि पर शनि का ग्रहण नहीं लग सकता, राहु का ग्रहण नहीं लग सकता। यद्यपि ये शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें कारकत्व तो शनि को प्राप्त है, इसलिए वृष राशि वालों के लिए कुछ भी नहीं सोचना। यद्यपि शनि की ढैया के प्रभाव में आप रहेंगे, तथापि ये ढैया का फल आपको रजत पदों की प्राप्ति कराएगा, लोहे की नहीं। यानी आपके घर में, आपके कार्य क्षेत्र के विस्तार में, जैसे किस्मत और किस्मत के मैदान दोनों पर आपकी बैटिंग चलेगी। राइट लेफ्ट एंड राइट। कैरियर के बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। वृष राशि के जातकों की क्या आर्थिक स्थिति रहेगी आने वाले समय में। शुक्र और बुध में बड़ी मित्रता है, वृष राशि वालों का खजाना भरेगा, अच्छा संचय होगा। और कार्य क्षेत्र का अगर विस्तार करना चाहते हैं तो इस ढैया में ही ये कार्य क्षेत्र का भी विस्तार करेंगे, नए स्थापना कर सकते हैं। तथा प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में जाने वाले छात्रों के लिए तो यह वर्ष वृष राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो अगर आंख में पट्टी बांधकर भी परीक्षा देने जाएं तो शनि इनको प्रारब्ध की ऊर्जा से सफल कराने में सक्षम होता है। बात हो रही है वृष राशि के जातकों के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनके वैवाहिक जीवन की स्थितियां कैसी रहेंगी, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शुक्र ही तो मेन विवाह का कारकत्व लेता है पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए देवगुरु बृहस्पति। शुक्र यहाँ पर जब स्वयं शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहा है, और वृष राशि भी ढैया के प्रभाव में है, उतरती हुई ही सही, लेकिन इस प्रभाव में जब ये उतरती है तो जैसे समुद्र में दी हुई हर वस्तु समुद्र अपनी लहरों से पुनः तटों को वापस कर देता है, उसी तरह वृष राशि वालों का जो कुछ भी नुकसान पिछले कालांतर में हुआ है वो सब थाली में सजाकर वर्ष में प्राप्त होने के क्रमांक देखे जाते हैं। त्रिपाठी जी, शनि का राशि परिवर्तन वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा और उनके लिए क्या उपाय होंगे लाभकारी, बताइए हमारे दर्शकों को। वृष राशि वालों, आप लोगों को अपनी नसों पर ध्यान देना पड़ेगा। नसों में ट्विस्टिंग ऑफ वेन्स बहुत, जब शनि की ढैया होती है या शनि बृहस्पति के राशि में प्रवेश करना, तो बृहस्पति चूंकि फायर तत्व है, सोना है बृहस्पति, जब तक उसको भट्टी में गलाओगे नहीं, अग्नि में प्रज्वलित नहीं करोगे, उसमें दाहकता नहीं दोगे, उसमें चमक नहीं आएगी। यही चीज लोहे में है, इसको भी भट्टी में गलाओ तो शनि को लोहा कहते हैं। तो दशाएं दोनों की एक है, केवल हेयर क्रैक का अंतर है। इसलिए वृष राशि वालों को केवल और केवल ट्विस्टिंग ऑफ वेन, क्यों, अकड़न रहती है मांसपेशियों में, और जब फायर तत्व यानी अग्नि तत्व आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो उसका एक्सपेंशन होगा, ट्विस्टिंग हो सकती है। जैसे ढीली रस्सियां आपस में उलझ जाती हैं, उसी प्रकार से मांसपेशियां उलझकर आपको पीड़ा दे सकती है। शनि का राशि परिवर्तन, शनि का धनु में प्रवेश करना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हमें बताया त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य, धन और कैरियर, साथ ही वैवाहिक जीवन की क्या स्थितियां रहेंगी आने वाले समय में। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। शनि एक बहुत ही प्रबल ग्रह है, हर 2.5 साल में होता है शनि का राशि परिवर्तन, और ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि शनि के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन इनके कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हें क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्या सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों, कुछ मत सोचो। आपका बुरा वक्त जिसे आप महसूस कर रहे थे, आप कभी खड़ा नहीं हो पा रहे थे, आपका मस्तिष्क विचलन से बाहर न निकल पा रहा था, मुक्त हो जाओ अब इन चीजों से। प्रसन्नता की लहर सन एक लाइन में देखा,
जैसे आपको अब तक जो प्रमाण मिथुन राशि वालों मिलता था कि नूतन किस्तलय मनहु कृसानु काल निशा समनि शिबानु, आपको अपने ही लोग दुश्मन की तरह जो दिखाई पड़ रहे थे, आपको अपने ही कार्य क्षेत्र काटने को दौड़ता था, अब आपका शुभ समय प्रारंभ हो रहा है फ्रॉम 25 जनवरी 2007। कैरियर के बाद बात करें अगर आर्थिक स्थिति की, मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी आने वाले समय में? मिथुन राशि के लिए द्वितीय स्वयं चंद्रमा बनता है, चंद्रमा का बेटा बुध है, इन दोनों बाप बेटे में मित्रता और शत्रुता दोनों बरकरार है, जैसे सूर्य और शनि में, और जैसे शनि और मंगल में, उसी तरह से चंद्रमा का बेटा होकर के भी बुध चंद्रमा यानी जल को और बुध यानी नल गिरफ्तार कर लेता है पानी को, तो इसलिए गिरफ्तारी ऑफ एसेट सिद्ध हुआ। मिथुन राशि वाले धन को संचित करने में कामयाब हो जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट कर लें, धन को बचा लें, नए कार्य क्षेत्र का विस्तार हो जाए और कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर मिल जाए और धन आपको प्राप्त करा दे, ऐसी संभावना से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता। मिथुन राशि के जातकों की बात हो रही है और बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, इनके रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे शनि के राशि परिवर्तन से, बताइए हमारे दर्शकों को। 3, 4, 5 यानी 5 मई से और 9 नवंबर के मध्य में वो मिथुन राशि के जातक जो विवाह के इच्छुक हों, उनका विवाह संपन्न होने का क्रमांक मिलता है, प्रोवाइडेड यू डोंट रिजेक्ट। शनि के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इनके लिए कौन से उपाय होंगे लाभकारी, बताइए हमारे दर्शकों को। मिथुन राशि की तो पूरी जिंदगी एक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं, अगर वो चांदी के बर्तनों का प्रयोग करे और चांदी की थाली में खाए, चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी की चम्मच में पानी पिए, क्योंकि मिथुन राशि तो किंग होती है ना, अर्धनारीश्वर की राशि है ना, और किंग लोग जब लोहे के बर्तनों में खाना खाते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नकारात्मक चिंतन का प्रवेश हो जाता है और नकारात्मक चिंतनों के सम्यक प्रवाह से विचलित होकर ऐसे लोग पथभ्रष्ट होते हुए भी देखे गए हैं। इसलिए चांदी के ही बर्तनों का प्रयोग किया जाए और ब्राउन और लाल चप्पलों का प्रयोग किया जाए। शनि की राशि परिवर्तन से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी दी हमें आज त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम रत्ना गौड़ है। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। भाई का नाम है आकाश गौड़। उसकी जन्म तिथि है 2 सितंबर 1987। जन्म स्थान है मेरठ और समय है 4:45 सुबह के। मुझे इनके नौकरी के बारे में पूछना है कि इनकी स्थायी नौकरी कब तक लगेगी और इनका विवाह कब तक होगा। 3 चौको 12, दोनों 24, 6 जून के पश्चात आपके भाई को अच्छा पदस्थापना यानी अच्छी जॉब मिलने का क्रमांक इसलिए मिलता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब दशम में अकेला ही बैठा हो तो किम पूर्वंत गृहस्त्रवे केंद्रीय जीवा बृहस्पति राजयोग देने की बाध्यता रखता है। जुड़ चुके हमारे साथ अंतिम कॉलर, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। जी प्रणाम, मेरा नाम राजेश कुमार है। राजस्थान के राजमंद से बोल रहा हूँ। 5 अगस्त 1982 जन्म है। संतान प्राप्ति का योग कब तक है? मीन से आपको देवगुरु बृहस्पति ने संतान की स्थितियां मिलती है, यानी दिसंबर 2017 के उपरांत ही आपको संतान योग दर्टू प्रथम औलाद आपको कन्या रत्न के रूप में प्रमाणित प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आज आपने शनि के राशि परिवर्तन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या से जुड़ रहे हैं तो हमें SMS से कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान आप इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए तुलसी एक लाभ अनेक। क्या है तुलसी का पूजन में महत्व? तुलसी के प्रयोग में बरतें कौन सी सावधानी? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 24 जनवरी और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
माघ मास कृष्ण पक्ष, आज तिल द्वादशी है, मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में और सायंकाल होंगे धनु राशि में। राजेश जी, माघ मास चल रहा है और हम आपसे पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली सामग्री के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे तुलसी के बारे में। पूजा पाठ में तुलसी के प्रयोग का क्या महत्व है? पूजा में तुलसी का तो विशेष महत्व माना गया है, विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा में। विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी के कभी भी संपन्न नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि तुलसी से ही भगवान ने कमिटमेंट किया था, जब तक वह नहीं आएंगी तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। वो बिना भोजन ग्रहण भगवान को कराए कोई सामग्री प्रसाद नहीं बनती और प्रसाद हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उस सामग्री में जब पहले तुलसी पधराई जाती है, फिर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, तब भगवान विष्णु उसे आरोगते हैं, वो प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो तुलसी का विशेष महत्व है भगवान को भोजन कराने में। आपने दर्शकों को बताया तुलसी के महत्व के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों का क्या है दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा उनका आज का दिन? मेष राशि व्यक्तियों के लिए मंगल द्वादश भाव से है, ये संकेत है अनावश्यक रूप से खर्च का। आपको थोड़ा सा खर्च पर आज नियंत्रण रखना होगा और दूसरे की बातों में आकर खर्च तो बिल्कुल नहीं करें। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपको मेहनत आज अधिक करनी होगी। दोपहर के बाद अधिक संघर्ष के साथ ही सफलता की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। वैसे कार्यालयीन क्षेत्रों में किए गए कार्यों में सराहना भी प्राप्त होगी, काम भी आपके संपन्न होंगे। और यदि आप व्यवसायी हैं तो हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। कर्क राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का दिन है। कोई नई जिम्मेवारियां हाथ में नहीं लें, अन्यथा वह जिम्मेवारी अधूरी छूटकर आपको परेशानी में डाल सकती हैं। राजेश जी, तुलसी का प्रयोग पूजा पाठ में तो होता ही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुलसी के प्रयोग से हमें किन लाभों की प्राप्ति होगी? तुलसी का ऐसा प्रयोग किया जाता है जो तारण, मारण, उच्चाटन और धनागमन सभी प्रकार से तुलसी की सेवा ली जाए तो आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण कवच का पाठ करते हुए 108 तुलसी दल से भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो यह अनुष्ठान को सफल बनाकर शत्रुओं का नाश करती है। जब भगवान को 56 भोग पधराते हैं तो वहाँ पर तुलसी को रखकर भगवान को 56 भोग आरोगाए जाते हैं और वह प्रसादी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और कहीं वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं है तो तुलसी की परिक्रमा करने से वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर बिना तुलसी के कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा की संभावना बहुत ही शून्य मानी गई है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे दिन अच्छा है। आप मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी आप बहुत अच्छे से रहें, लेकिन कई बार दिन ऐसे होते हैं कि हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है। तो आज थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, इसलिए आज के दिन को निराशा के रूप में नहीं देखें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा और सफलताओं भरा दिन है। आज कम मेहनत में अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। तुला राशि व्यक्तियों को वाणी पर संयम रखना होगा और आज तोल मोल कर भी बोलना होगा। अर्थात जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा संयम रखें, सोचें, पहले एक योजना बनाएं, फिर काम करें, तब आप सफल होंगे। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा और दोपहर के बाद आपको और अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन आज किसी व्यक्ति से बदला नहीं लें और ना ही ऐसा चिंतन करें जिसके कारण कि आपके चिंतन के कारण आप स्वयं रात्रि में तनाव में फंस जाएं। अर्थात गलत चिंतन से बचें, दोषारोपण से जरूर बचें। बात हो रही है तुलसी की। तुलसी का महत्व और तुलसी के लाभ के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुलसी की कोई हानि भी है और तुलसी के प्रयोग में हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए? तुलसी के प्रयोग से वैसे हानि नहीं होती है, लेकिन तुलसी में हमने कई बार ये देखा है कि व्यक्ति दूध ही तुलसी की जड़ में चढ़ा देता है। जब हम दूध तुलसी की जड़ में चढ़ा देते हैं तो वहाँ पर तुलसी सूखने की संभावनाएं 100% होती हैं। और जिस प्रकार से व्यक्तियों को नज़र लगती है उसी प्रकार से माता तुलसी को भी नज़र लगती है, क्योंकि तुलसी के पेड़ को वृक्ष कहा जाता है। अर्थात तुलसी का कलयुग में वृक्ष छोटा होता है, द्वापर सतयुग में ये बड़ा होता है। भगवान श्री गणेश जी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका अनुष्ठान 0 हो जाएगा। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी तुलसी के नीचे कभी भी नहीं रखें। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
धनु राशि वाले व्यक्तियों का तो आज सायंकाल से दिन अच्छा होना शुरू होगा, अर्थात जो भी कुछ करना है आज थोड़ा सा पेंडिंग कार्य दोपहर में निपटाएं, लेकिन नए कार्य का शुभारंभ 4 बजे के बाद करें। मकर राशि के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दिन भर आपको जो भी काम करने हैं पूर्ण रूप से कार्य संपन्न कर डालें, अन्यथा जो काम आज अधूरा छूटेगा महीने भर पूरा नहीं होगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा चल रहा है, अच्छे लाभ भी मिलेंगे और प्रसन्नता बनी रहेगी। मीन राशि के व्यक्तियों का दिन बहुत शुभ है, कुछ खास भी और ऐसे लोगों से आज मुलाकात होगी जिनसे लंबे समय से आप मिलने का सोच रहे थे या कोई योजना तैयार कर रहे थे, वह कार्य संपन्न होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।